हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। नहा धोकर रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज एकादशी है और तीज त्यौहार के दिन मैं साड़ी पहनकर रेडी हो जाती हूँ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के दिन हम किस तरह से पूजा पाठ करते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं जिससे कि जीवन में खुशी, सकारात्मकता और भगवान जी का आशीर्वाद मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज शेयर करूँगी, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, तो आज आंगन की साफ़ सफाई हो चाहे रंगोली, ये मैं नहीं बना पाई, जो कि मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या है। खैर, मौसम के हिसाब से ही हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। नहा धोकर सबसे पहले पूजा पाठ करती हूँ। तो बस भगवान कमरे में आ गई हूँ, दिया बाती जलाऊंगी, कुछ मेरे सुबह के मंत्र उपचार है वो सारी चीज़ें पढ़ूंगी और उसके बाद तुलसी जी की एक माला जाप करूंगी। यह मेरा प्रतिदिन का रूटीन है। और आज एकादशी है। एकादशी की पूजा पाठ हमारे घर किस तरह होती है और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे घर में सकारात्मकता रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ये सारी चीज़ें भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज देवशयनी एकादशी है। आज से भगवान जी सोने चले गए हैं, ऐसा माना जाता है। तो 4 महीने तक चातुर्मास का महीना कहलाता है, जिसमें कि कई परिवारों में लहसुन प्याज निषेध हो जाता है, जैसे कि हमारे घर पर भी। हमारे घर तो वैसे ही लहसुन प्याज नहीं बनता, क्योंकि मैं नहीं खाती तो घर पर बनता भी नहीं है। तो इन 4 महीनों में पूजा पाठ तो बहुत सारी होती हैं, तीज त्यौहार बहुत सारे आते हैं। हाँ, शुभ कार्य बस नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान जी 4 महीने के लिए सोए हुए हैं, इसीलिए किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। एकादशी के दिन क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, ये बचपन से ही मम्मी से सीखा है। उन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करते आए हैं, जिससे कि जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। तो आज के दिन हमारे घर पर सभी का व्रत रहेगा, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। बचपन से ही यह सारी चीज़ें हमें भी सिखाई गई थी और अब हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी तीज त्यौहार या पूजा पाठ का नॉलेज कैसे होगा अगर हम उन्हें नहीं सिखाएंगे। हाँ, बच्चों के लिए उपवास करना थोड़ा कठिन ज़रूर है, लेकिन फलाहारी चीज़ें बच्चे आराम से खा सकते हैं, क्योंकि कुछ आदतें हों चाहे नियम या पूजा पाठ, बचपन से ही बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, जिससे कि वह आगे भी उनके जीवन में काम आ सके। जैसा कि आज रविवार है, तो आज पूजा का दिन बेटे का होता है, क्योंकि एक ही दिन उसे मिलता है, बाकी दिन स्कूल और ट्यूशन में ही समय ख़त्म हो जाता है। तो बेटा एक तरफ पूजा की तैयारी कर रहा है और मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ। क्या क्या भोग बनने वाले हैं वो भी आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहले मैं शुद्ध घी में मखाना सेक ले रही हूँ, क्योंकि एकादशी के दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी का दिन है और उन्हें मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आज बना रही हूँ मखाने की खीर, जिसे कि एकादशी के भोग में चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर हम मखाने की खीर भगवान जी को चढ़ाते हैं तो जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण ज़रूर होती हैं, इस तरह की मान्यता है। साथ ही मैंने किसी प्रवचन में किसी महापुरुष से सुना था, मखाने के हार बनाकर अगर हम विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो घर पर मखाने रखे हुए थे, 21 मखानों की माला बनानी है। साथ ही राधा रानी के लिए भी एक माला मैं अपने तरफ से बना रही हूँ। इस तरह एक माला बनाकर रख दूँगी। बेटा कर रहा है पूजा की तैयारी। आज हमारे घर के कान्हा जी और राधा रानी बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार होने वाले हैं, क्योंकि बेटे को इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है और बिल्कुल मन लगाकर वो पूजा करता है, देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज प्रसाद का भोग चढ़ाने के लिए प्योर खोए के पेड़े भी आए थे, कुछ अच्छे अच्छे फल भी आए थे। साथ ही मैंने बनाई है मखाने की खीर और बनाऊंगी कुछ फलाहारी। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग दिखाया जाएगा, उसके बाद ही घर के लोग फलाहार करेंगे।
बेटे ने पूजा पाठ की पूरी तैयारी कर ली है। राधा रानी कान्हा जी के साथ साथ सभी देवताओं का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक भी करेगा। उसके बाद सबको स्नान कराकर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा पाठ शुरू होगी। तो इस तरह रोज़ ही हमारे यहाँ इस तरह की पूजा पाठ और अभिषेक किया जाता है। मैं मखाने की खीर किस तरह से बनाती हूँ वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले शुद्ध घी में मखाने को अच्छी तरह से मैंने भून लिया था, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स भी भून लिए थे और एक तरफ दूध गाढ़ा होने के लिए रख दिया था और इसे हल्का सा मिक्सी में पीस लिया है। आधे मखाने पीस लिए हैं, आधे सैगे रखे हैं और अब अच्छे गर्म दूध में हमें इसे डाल देना है और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दें। इस तरह से बन जाएगी मखाने की खीर, जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। साथ ही बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जो तो सभी के घर पर ज़रूर बनती है, लेकिन हमारे यहाँ किस तरह से बनती है ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसकी डिटेल वीडियो मेरी शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। मैंने उबले आलू रखे हैं, उसे अच्छी तरह से काट ले रही हूँ। 2 आलू है, साबूदाना के हिसाब से हमें आलू लेने हैं। एक कढ़ाई में डाल दिया है करीबन 3 चम्मच तेल। तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है साबूदाने की खिचड़ी में, नहीं तो वह चिपकने लगता है। साथ ही जीरा और हरी मिर्चें, ये जो फलाहार में यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें डालूँगी। बस तेल गरम हो गया है तो जीरा और हरी मिर्च डाल दूँगी। उसे थोड़ी देर हमें भूनना है और उसके बाद जो आलू काट कर मैंने रखे हैं वो भी डाल दूँगी। इसे अच्छी तरह से मिला लें। अगर हम साबूदाना की खिचड़ी को शुद्ध घी में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने साबूदाना रात को ही भिगा कर रख दिया था। बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और खिला खिला सा हो गया है साबूदाना। अब भुने हुए फल्ली दाने का पाउडर बनाकर साबूदाना में मिक्स करेंगे, उसी से बहुत टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा खिला खिला बनेगा ये साबूदाना। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। स्वाद अनुसार डालेंगे हम सेंधा नमक, साथ ही 2 चम्मच शक्कर, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा दही भी मिलाया था भिगाते समय, तो खट्टे को बैलेंस करने के लिए शक्कर डालेंगे तो टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर ढक कर पकाना है, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरह से साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो जाए। बेटे ने भगवान जी को नहला धुला कर रेडी कर दिया है। उनका श्रृंगार करने के लिए मुझे बुला लिया कि कौन सा ड्रेस पहनाऊँ, कौन सी ज्वेलरी, क्योंकि बहुत सारा कलेक्शन रखा हुआ है घर पर। तो बस इस तरह से हो रहा है कान्हा जी का श्रृंगार और राधा रानी का भी। तो कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। साबूदाने की खिचड़ी के साथ खाने वाली एक चटनी बना रही हूँ, जिसमें कि मैंने फल्ली दाना, दही, मिर्ची, जीरा पाउडर और नमक और शक्कर डाला है, मिक्सी में पीस लिया। झटपट बन जाती है ये बहुत टेस्टी चटनी। और अब भोग की तैयारी कर रही हूँ। मैंने भगवान जी के लिए सारा भोग निकाल दिया है और खीर का प्रसाद भी माँ लक्ष्मी को चढ़ा रही हूँ, जिससे कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी की कृपा हमारे घर पर बनी रहे। भोग का समय हो गया था, बेटे ने भोग मंगवाया, मैं भोग लेकर आ गई हूँ। अब हम आरती शुरू करेंगे। हमारे घर पर काफ़ी सारे देवी देवताएं हैं, तो इस तरह से 7 से 8 आरती सभी देवताओं की हमारे घर बोली जाती है। आप लोगों को नहीं सुना पा रही हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बस पूरी आरती ख़त्म हुई, भोग प्रसाद चढ़ाया गया और फिर सबको मिला प्रसाद।
तो दोस्तों इस तरह पूजा पाठ हो गई थी। अब आ गई थी बारी फलाहार करने की, क्योंकि सुबह से किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया था तो सबको लग गई थी ज़ोरों की भूख। तो सबसे पहले मैंने घर के सभी लोगों को अच्छे से बैठाकर फलाहार कराया, क्योंकि जूठे हाथ से इधर उधर छूना मुझे ना पसंद है और ना होना चाहिए। क्योंकि सभी ने सच्चे मन से आज व्रत रखा है तो किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तीज त्यौहार हो या व्रत हो, मेरे अपने कुछ नियम हैं जो मैंने बचपन से सीखे हैं और मैं नियमों के साथ चलना पसंद करती हूँ। नियमों को फॉलो करना मुझे अच्छा लगता है। किसी भी तरह के तीज त्यौहार मनाना, पूजा पाठ करना या व्रत करना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत एनर्जी देती हैं। नियमों के साथ अगर हम चलते हैं तो हमारी लाइफ में एक अलग सा पावर मिलता है। आजकल की कई जनरेशन नियम कानून में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी दिखाई देता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे लगी मेरे घर की पूजा पाठ, मेरे घर के नियम? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।